हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम टू ऑल। टुडे द स्टॉक एनालिसिस विल बी सन टीवी। आज जो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे वो स्टॉक का नाम है सन टीवी नेटवर्क। ये जो आपके सामने है ये है चार्ट सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का। दिस इज चार्ट विच स्टॉक नेम इज सन टीवी लिमिटेड। यू कैन सी देयर इज अ नेम हियर। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखा है सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। और ये सामने आपके चार्ट है वो डेली का चार्ट है। दिस इज अ चार्ट ऑफ डेली चार्ट। This blue line is more important line, but you can see there is few flaws in it. It has tried to break out multiple time but doesn't sustain. ये जो blue line है आपको मैं connect करूंगा. I will connect this blue line further on the weekly and monthly time frame basis. Then you will come to know there is few flaws in it. So I will connect it later on. So before going ahead, I want to let you know. You see this type of candle is always a question mark on uptrend. जब भी ऐसे कैंडल आते हैं ना, जब ऊपर के ट्रेंड में रहते हैं कोई भी स्टॉक तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। दिस कॉल्ड एज अ रिवर्स हैमर। रिवर्स हैमर मींस ये हैमर ही है बट if this hammer forms on downside it's always a good, but when it's form upside it's always a question mark. So anyway, this has taken a proper follow up। इस कैंडल ने प्रॉपर फॉलो अप लिया है और इसके बाद इसका डाउन साइड आ गया है। डाउन साइड में ज़्यादा इट वाज नॉट मच करेक्शन। यू कैन सी देयर इज अ हाई ऑफ 560। इस हाई था 560 एंड दिस स्टॉक करेक्टेड अप टू 528, सो ऑलमोस्ट 5 to 8%। So anyway, the last closing price of this 18th of June is 549 rupees 55 पैसा। जो लास्ट क्लोजिंग था इसका 500 549 और 55 पैसे के आसपास है। तो जिस किसी ने स्टॉक होल्ड रखा है उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आने वाले दिनों में क्या स्टॉक का लेवल दिखना चाहिए। Okay, those who are holding this stock, what will be a trailing stop and what levels we can see after a certain breakout level. Okay, we will see all these things in detail. बिफोर गोइंग हेड, वीडियो के आगे बढ़ने के पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट में लिखा है मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए। इफ दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस वन। आई एम प्रोवाइडिंग 3 calls in a month, okay, which will be for short to medium term. So whatever call I have provided, this achieve the target more than 10 to 20% in a month. Those who are my client, जो भी मेरे client है उसको 10 से लेकर 20% एक एक महीने का रिटर्न है अभी तक पिछले 3 महीने में। So if you are really interested, you can contact me on this email only. Okay. So I will be taking few tops out। मैं कुछ tops था उसको मैं निकाल रहा हूँ। So what will be the main level we have to consider? This tops, we call this top। ये टॉप है ना, ये टॉप को निकल जाना चाहिए, ठीक है। Those who are holding this top is more important. So I will be making little bit lighter so we can see the candle also. So what is a top here? ये टॉप का लेवल क्या है? On 8th of February this top is 570। So more important level is 575 level। 575 I will be writing here। 575 till 580 level is more important level। It has to close this level only। Okay, ये लेवल को क्लोज होना चाहिए 575 से लेके 580 के बीच में। सो वंस इट क्रॉस 575 टू 580 लेवल्स फॉर 2-3 days, जब ये 575 से लेके 580 लेवल्स का क्रॉस हो जाएगा सो वी कैन कंसिडर एज ए फ्रेश टारगेट। आई विल बी टेलिंग यू द टारगेट लेटर और मैं टारगेट थोड़ा देर में बोलता हूँ उसके बारे में। सो बिफोर गोइंग अहेड, आगे बढ़ने के पहले मैंने ट्विटर पे मैंने कल एक पोस्ट किया था। आई हैव पोस्टेड समथिंग ऑन माय ट्विटर दिस वन। So you can see there is a evening star here on Nifty. This is a Nifty daily evening star, and there was a entry here. I have clearly written, and there was a target. So Nifty has bounced back, not bounced back yet. We have to see a follow up candle. Nifty अभी तक बाउंस बैक हुआ है कि नहीं पता नहीं। हमको अभी ना नेक्स्ट आने वाले दिनों में इसका क्लोजिंग लेवल काफी इंपॉर्टेंट है जो देखना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए कि निफ्टी आने वाले दिनों में कैसे बाउंस बैक करता है। So now we come back to Sun TV network. Okay, Sun TV network, again there is a wolf here. We can catch this stock much earlier, but again we miss out this one. That doesn't mean that we have missed many stock। इसका मतलब ये नहीं कि हमने ये मिस किया तो काफ़ी सारी चीज़ मिस किया है। काफ़ी सारे स्टॉक है जो इलियट वेव के बेसिस पे मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स बोले हैं, ठीक है। तो इलियट वेव के हिसाब से वी कैन एंटर दिस स्टॉक ऑन विच बेसिस। सो अगेन, there is a what we call this one। I avoid this one। I just take as a trend line to connect this one। This I am avoiding this one। ये जो मैंने जिधर ओल शेप किया ना मैंने अवॉइड किया है। So my count begins for Elliott wave is here। Okay, this is the first and this is the second। Okay, आपको दिखे ये दो हो गए। बाद में एलियट वेव का तीसरा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। दिस इज द थर्ड वेव। ओके, एलियट वेव। एलियट वेव इज नॉट as same as what we call another wave, but we can consider this is also strong count। This will be your fourth। Okay, and this is a proper Elliott wave which we enter। this is the fifth way। whenever this stock trends, जब भी लाइन के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड हुआ ना, we have to take entry here। okay, we have to take entry here
एंड यू हैव टू कीप योर स्टॉप लॉस हियर। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जब भी आप एंट्री करते हो ना, आपको एंट्री जो ओवल शेप है ना वो लाइन के अंदर ट्रेड करना चालू किया तो तभी, और आपको यहाँ पे जो एरो किया मैंने वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो योर टारगेट शुड बी अराउंड हियर वेन एवर यू एंटर ऑन दिस टाइप काइंड ऑफ एंट्री, दिस वन सी, this will be your target. So on the Elliott wave, Sun TV network has performed very well. ये previous था, that doesn't mean मैं normally कभी भी ये देखता हूँ कि जब भी ये चार्ट पहले हुआ है, so how many times it has follow a technical properly। जब भी चार्ट कभी भी कोई आप देखते हो ना तो आपको ये देखना है कि ना ये स्टॉक ने टेक्निकल बेसिस पे कितना बार सही किया और कितना बार गलत किया है, ठीक है। सो दिस इज योर एलियट वेव, नॉट एलियट वेव, सॉरी वुल्फ वेव, वुल्फ वेव, दिस इज वुल्फ वेव, नॉट एलियट वेव। So Wolf has done properly this one in this one. So what we have seen in this one, there is one technical parameter which Wolf achieve target, and you can see there is a monthly time frame on Sun TV network. Again, there is a strong breakout here on Sun TV network. It was here around 2016, and the level was 549. You can see there is a green line, green color, 549, and from 549 Sun TV has performed very well up to 1000, so it has given a double returns from that point, from the breakout level. So this is a weekly time frame again. Now what is currently going on, ये जो अभी है ना currently मैं एक arrow निकाला, I'm removing this arrow, this was our Elliott wave, not Elliott wave, Wolf wave target, okay। So again, so you have to see the level of 575 to 580, so this is a weekly time frame। those who are holding this stock, जो भी कोई अगर ये stock hold रखा है, अगर 575 से लेके 580 के बेसिस पे अगर ये वीकली बेसिस पे ये क्लोज देता है ना तो काफी अच्छा रहेगा। सो वंस वी close this on 575 to 580 weekly basis, of those who are safe investor, they wait for 575 to 580 weekly. Those who are risky, those who are likely to have a risk kind of trade, straight away you can enter on 575 to 585, or either there is one more what we call probability, you can wait for 2 to 3 days। अब 2 या 3 दिन वेट कर सकते हो क्लोजिंग का, या तो इंटरडे अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो तो आप स्ट्रेट अवे 575 580 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया तो आप एंटर कर सकते हो, ओके। And those who are really safe, those who have this kind of position, they can wait for weekly basis। So once it close above 575 to 580 level, आपका next target क्या होना चाहिए? What will be your next target when it's close up to 575 to 580 levels? So before letting you know the target, what will be your stop loss? Those who are holding this stock, आपका target, आपका stop loss क्या होना चाहिए? So for me, I'm considering this stop loss should be a strong stop loss. This showing around 450. So we can keep a stop loss of 440 rupees। always remember you have to keep your stop loss below the support level, because it try to do this one, it try to break on a daily basis or at least one day closing something, so you should be having a trailing stop loss of 440। so I have written clearly here 440 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है अगर आप एंट्री करते हो 580 के लेवल्स पे। तो आपको टारगेट कहाँ से काउंट करना है, व्हाट शुड बी योर टारगेट? आई एम कैलकुलेटिंग टारगेट स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर, दिस टॉप to this one, okay, and this 280 to 540। so again I'm making a round figure, 300 से लेके आपको 540 का आपको टारगेट आना चाहिए, तो आपको माइनस करना है 540 रुपीज से लेके 300 रुपये, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग ए एग्जैक्ट फिगर, आई एम मेकिंग ए राउंड फिगर। सो इफ यू गो ऑन एग्जैक्ट दिस वन, योर टारगेट शुड बी 240। आपका टारगेट होना चाहिए 240 रुपया, कब से लेके 240 रुपया, सिंस व्हेन वी कैन मेक अराउंड 540 रुपीज। तो जब 540 के ऊपर हमको 240 रुपीज ऐड करना है, ठीक है, तो आपका टारगेट कितना होने वाला है, 780 के आसपास टारगेट होने वाला है। बट बिफोर गोइंग 780 रुपीज, देयर आर अगेन फ्यू रेजिस्टेंस, ओके। आपको फिर वापस से कुछ रेजिस्टेंस आने वाला है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, वंस यू ट्रेड ऑन 500 580 लेवल, अगर 580 के ऊपर ट्रेड करोगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट होने वाला है यहाँ पे 640 रुपीज, ओके। 640 रुपये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट, दिस इज अ टेक्निकल टर्म, 640। आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको 640 रुपये पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, और आपको वेट करना है 640 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमको आगे टारगेट लेके जाना है। सो योर इमीडिएट टारगेट शुड बी 640, ओके। I'm removing the word resistance. I'm making a target at 640 should be your first target. Then again, I'm making नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी अगेन यू नेक्स्ट टारगेट। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो दूसरा लाइन किया है ना 759 के आसपास है, तो वो दिख रहा है मुझे 759 के आसपास ये नेक्स्ट टारगेट। तो आप 750 रुपये का टारगेट दूसरा रख सकते हो, ठीक है। तो 640 रुपये हो गया, बाद में 750 रुपये हो गया आपका नेक्स्ट टारगेट। अगर ये स्टॉक सब सही से किया, इफ दिस स्टॉक
has done properly this one, my ultimate target should be this top. This is around 1000 rupees. So anyway, there is no time frame. अगेन मैं टाइम फ्रेम बता नहीं सकता हूँ आपको कितना टाइम लगेगा, कैसा लगेगा, बट अगर सब सही से चला तो 3 से लेके 1 साल या तो 1.5 साल, मैक्सिमम 1.5 year, it should achieve the target around 1000 rupees. So anyway, those who are holding this top, I will make a follow-up video. So as of now, don't go for 1000. We can make around 780. So आप 750 रुपए का टारगेट लेके चल सकते हो, अल्टीमेट टारगेट आप मीडियम टर्म तक। आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन से बेसिस पे टारगेट बोला गया है। ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ फर्दर। यू कैन सी दिस इज योर नेक्स्ट टारगेट। तो आप 750 रुपए का टारगेट लेके चलिए फिलहाल, until unless 750 क्रॉस किया तो उसके बाद आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो. So if this stock closes above 750, then I will try to make an immediate video. So those who are really interested in this stock, or those who are holding this stock, you can comment on it. I will try to make another video, like I'm making a part 2 and part 3, something like this. On what basis part 2? You can see there is a Jamna Auto and Rushil Decor. You can go and through this one already. This Jamna Autos from the my Rico price, it's become double, and Rushil Decor also has become around 50 to 60% return. Okay. Before ending this video, I want to let you know another YouTube channel which is related to UK, USA and Forex. ये UK, USA, Forex के बारे में है. जिस किसी को इंटरेस्ट होगा तो एक बार देख लेना. और अगेन दिस इज माय डिस्क्लेमर बिफोर डूइंग एनीथिंग, जस्ट read the disclaimer. Okay, this is what you call, I'm not in SEBI register. All my videos are educational purpose only. Thank you.